छोरी 2 में साक्षी एक स्कूल में पढ़ा रही है। शी इज़ वर्किंग एज अ टीचर एक स्कूल में। साक्षी की बेटी, साक्षी का कैरेक्टर नुसरत भरूचा ने निभाया है, अगर किसी को नहीं पता हो तो। एंड साक्षी की बेटी जो है वो भी अब 7 साल की हो चुकी है। इस बच्ची का नाम ईशानी दिखाया गया है एंड बच्ची का कैरेक्टर जो है हार्दिका शर्मा ने प्ले किया है। ईशानी का ध्यान रानी माँ रख रही है, जो राजबीर था, यानी कि जो साक्षी का हस्बैंड था धोखेबाज, उसकी जस्ट साक्षी से पहली वाली जो पत्नी थी वो रानी, दोनों वो साथ में निकले थे उस खतरनाक खेत से पहली फिल्म में। तो रानी माँ जो है वो ईशानी का ध्यान रखते हुए नज़र आ रही है घर में। एंड साक्षी जो है शी इज़ वर्किंग, वो पैसे भी कमा रही है। इंस्पेक्टर समर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कश्मीर महाजनी, और ये सपोर्ट कर रहे हैं रानी को और साक्षी को। ऐसा ये बैकड्रॉप में कहानी शुरू हो रही है। जो बच्ची है ईशानी, वो एलर्जिक है सनरेज से, सूरज से। यानी कि ऐसे दिखाया है कि अगर ये बच्ची रोशनी में आ जाती है, सूरज की रोशनी में आ जाती है, तो उसका शरीर जो है ना वो बर्न्स शुरू हो जाते हैं उसके शरीर में, और उसका शरीर पूरा लाल जलने जैसा होने लगता है। तो इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाती है, और उसकी जो मदर है वो रिक्वेस्ट करती है स्कूल अथॉरिटीज़ से कि उसे स्टडी फ्रॉम होम की परमिशन दे दे, और ऐसा कुछ कहानी शुरू हो रही है। इस तरह से दिखाया गया है। तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है इस बच्ची को। अब अचानक एक दिन होता ये है कि राजबीर जो है, यानी कि सौरभ गोयल ने जो कैरेक्टर प्ले किया था साक्षी के पति का, ऐसे लगा था शायद पिछले छोरी 1 जो था उसमें वो मर गए हैं, उसके मदर फादर जो इविल थे उन दोनों के साथ ये भी मर चुका है। बट ऐसा नहीं है, राजबीर अभी जिंदा है। और ये जो राजबीर जिस उस समाज से आता है या उस ग्रुप से आता है जो ये इविल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड वाली, अगर भ्रूण फीमेल है तो उसको मार देना, या अगर पैदा होने के बाद पता चलता है कि ये बच्ची है तो उसकी जान ले लेना। ऐसा ये जो ग्रुप था, ये इनका जो समाज था, जिसमें ये राजबीर जहाँ से आया और वो भी इन सड़ी हुई मान्यताओं में विश्वास करने वाला था। तो ये जो धोखेबाज आदमी है ये जिंदा है, ये मरा नहीं है, ऐसे पता चलता है इस फिल्म में। एंड इस समाज का एक इसमें दिखाया गया है छोरी 2 में एक कोई पुराना पूर्वज है जो शायद सदियों से अभी तक जिंदा है, काले जादू का सहारा लेकर के। और वो काले जादू में वो छोटी छोटी बच्चियों को यूज़ कर रहे हैं उस प्रधान को जिंदा बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये प्रधान उनका जब तक इसका जिंदा बना रहेगा, ये तब तक उनके खेत जो है वो फलेंगे फूलेंगे, फसल होगी। बट ये प्रधान किसी कारण से ये बीमार हो गया है, और उसके बीमार शरीर की वजह से जो फर्स्ट मूवी में हमने देखा था गन्ने के हरे भरे इतने घने खेत जो थे डेंजरस से दिखने वाले, वो सूखे हुए हैं, सूखे हुए गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं छोरी 2 में। तो ये प्रधान की कई पत्नियां हुई है इतने सदियों में, उसमें से करंट वाइफ जो है, जिसे दासी माँ का टाइटल दिया जा रहा है, वो कैरेक्टर प्ले किया है सोहा अली खान ने, एंड शी इज़ प्लेड इट वेरी वेल। एक डेंजरस गार्ड भी वो एक तरह से दिखाई दे रही है। एक ईवल पावर भी उनको प्रधान जी ने दे रखी है कि वो कोई घटना कहीं हो रही है तो वो उसे देख पाती है और वहाँ एक काले साए का रूप लेकर के पहुँच जाती है, और इसी तरह से वो हिप्नोटाइज करती है ईशानी को और उसे लेकर के आती है ये प्रधान जी के पास समर्पण के लिए। समर्पण का यही मतलब है कि दैट प्रधान प्रोबेबली इज़ गोइंग टू मेक हर हिज मेट, और अगर वो जिंदा बच गई इस प्रोसेस में, इस ईवल प्रोसेस में, तो वो फिर अगली दासी माँ बन जाएगी, अगली स्लेव बन जाएगी। तो सोहा अली खान इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ करंट दासी माँ, करंट वाइफ ऑफ दिस ईवल प्रधान जी। एंड वो एक बार डेंजरस भी दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस ईवल पावर से लदी हुई भी दिखाई दे रही है, और वहीं वो एक सौम्यता, माँ की सौम्यता भी उनमें नज़र आ रही है व्हेन शी इज़ डीलिंग विद दिस चाइल्ड। एंड एक दुख भी है इस लेडी के अंदर, जो प्रधान की बीवी है उसके बावजूद दासी कहलाती है, और प्रधान की पत्नी होने के बावजूद, करंट दासी माँ होने के बावजूद, जो उस समाज के दूसरे मर्द हैं
जो एक्चुअली लोअर एक्लेंस पे होंगे प्रधान के कंपैरिजन में, वो भी इस दासी माँ से बदतमीजी से ह्यूमिलिएशन वाले भाव के साथ बात करते हैं। तो इसका दुख भी है इस दासी माँ को। तो ऐसे मल्टीपल भावों को पोर्ट्रे कर रहा है ये कैरेक्टर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट वॉज रियली गुड टू सी सोहा अली खान आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड प्लेइंग सच अ पावरफुल कैरेक्टर। तो ईशानी को ये लोग यहाँ पर रगवा करके लेकर के आते हैं, एंड देन किस तरह से साक्षी जो है शी मैनेजेस टू रीच दिस प्लेस वंस अगेन, एंड इस बार भी वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए आती है। छोरी 1 जो फिल्म थी ना, वो फोकस कर रही थी एक्चुअली फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड के ऊपर। उसको लेकर के जो इंसान की गंदगी है उसमें हॉरर को उन्होंने कंबाइन किया था। और छोरी 2 जो है, इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड की बात हो रही है, बट दिस इज फोकसिंग ऑन द इविल प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो बच्चियों की शादियां करा देते हैं जबरन, और वो भी बहुत बड़े आदमियों के साथ में, बुढ़ों के साथ में। ये उसको मध्य में रख करके ये हॉरर बुना हुआ है। तो इसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि साक्षी के पास भी पावर्स उसको मिलती है उन औरतों की जिनकी बच्चियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया था, और फिर उनकी माओं का भी कत्ल किया गया था, उनको भी टॉर्चर किया गया था, मारा गया था। तो वो औरतें, उनकी जो घोस्ट्स बोल लो, वो मिल करके जो साक्षी है उसको अपनी पावर्स दे देती है। मुझे इस तरह से इसका जो सिग्निफिकेंस या जो मुझ तक ये मैसेज इस तरह से आ रहा है कि अगर जिंदा रहते समय सारी औरतें एकजुट हो जाती, एंड देन इफ दे वुड हैव फॉट बैक, आई थिंक ये जीते जी ही इस काम को कर पाते। बट नेवरदलेस कहानी में मुझे ये एंगल अच्छा लगा है, एंड देन साक्षी भी एक सुपर पावर जैसा उसमें आ जाता है, एंड देन शी इज एबल टू फाइट दीज डेमन्स एंड ये जो इवल प्रैक्टिशनर्स हैं, एंड हाउ शी इज एबल टू सेव हर डॉटर। उसमें ये जो दासी माँ है वो भी इवेंचुअली साथ देती है इस बच्ची को बचाने के लिए। सो इस तरह से ये कहानी है। इसको डायरेक्ट किया है विशाल फुरिया, एंड इट इज को-रिटन बाय अजीत जगताप एंड विशाल फुरिया हिमसेल्फ। सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लग रही है। म्यूजिक कंपेयर्ड टू छोरी 1 उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा, बट नेवरदलेस उसका इतना फर्क नहीं पता चल रहा है फिल्म के ऊपर। सिनेमाटोग्राफी जो है वो अंशुल चौबे की है, जो उन्होंने छोरी 1 में भी इन्होंने ही सिनेमाटोग्राफी करी हुई थी इस फिल्म की। तो मेरे राय में इस फिल्म का रिव्यू ऐसा है कि बहुत कम फिल्म्स होती हैं, सीक्वल्स जो होते हैं वो ओरिजिनल जो फर्स्ट फिल्म हुआ करती है उसके कंपैरिजन में सीक्वल्स जो है बहुत ऐसे कम इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ सीक्वल्स ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं या अच्छी स्टोरी होती है। तो आई थिंक छोरी 2 अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन सच फिल्म। आई डोंट नो लोग इसको नेगेटिवली क्यों देख रहे हैं, उनका परसेप्शन कुछ होगा, बट मुझे अच्छा लगता है जब आई एम अ बिलीवर, क्योंकि बहुत स्टॉन्च बिलीवर हूँ मैं इस बात की कि इंसान जो घिनौने काम करता है ना, उससे ज़्यादा हॉरर और कोई हो नहीं सकता। किसी और तीसरी दुनिया के चौथे भूत की ज़रूरत नहीं है हॉरर को फील करने के लिए। तो अब ये इंसान के ही बेहुदगी का हॉरर जब कंबाइन कर दिया जाता है ना हॉरर फिल्म में, और भूत को दिखाया जाता है, स्पेशली व्हेन दैट भूत इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल हिज और हर टेल, और ट्राइंग टू सीक रिवेंज मे बी, और ट्राइंग टू सीक जस्टिस मे बी, और ट्राइंग टू हेल्प समवन। मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत अपील करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, एंड छोरी 2 इज वन सच मूवी, वन पावरफुल सीक्वल टू इट्स ओरिजिनल फिल्म छोरी 1। सो ये फिल्म बिल्कुल देखने लायक है। अच्छी एक्टिंग है, अच्छी कहानी है, अच्छा डायरेक्शन है, एवरीथिंग इज गुड इन दिस मूवी। एंडिंग में इन्होंने जगह रख दी है आई थिंक अगले सीक्वल के लिए, एंड एंडिंग क्लियर नहीं आया है, यानी एंडिंग में अभी दिखाया है कि कुछ बच गया है। जैसे फर्स्ट फिल्म में पता चल रहा था कि अब हो गया, शायद फिल्म एंड हो चुकी है, नहीं लगा था कि इसका सीक्वल बनेगा करके, बट यहाँ पर ऐसे लग रहा है इसका सीक्वल बनेगा, क्योंकि प्रधान अभी मेरे हिसाब से वो कुछ बाकी है उसका, वो पूरी तरह से मरा नहीं, ऐसा मुझे देखने में दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ अ मस्ट वॉच। सो गाइज, दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म छोरी 2 which has been released on Netflix, and अब बताइए मुझे आपको ये फिल्म कैसे लगी, एंड अगर आपको मेरा रिव्यू करने का तरीका पसंद आ रहा है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।